जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार एक भोला भाला लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फ़ायदा उठाता था। उसके साथ कोई भी विश्वासघात करता था तो उसे समझ ही नहीं आता था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर क्यों चला जाता है। लड़के की बातें सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर ही रहना होगा। ये बात सुन के लड़का उन महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो चालाकी करना भी नहीं आता। वह महात्मा थोड़े हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं है कि तू दूसरों के साथ गलत करे। चालाक होने का यह मतलब है कि तुम अपने साथ गलत मत होने दो। इस पर महात्मा की बातें सुनकर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि क्या आप मुझे कुछ सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा भी ना उठा पाए। लड़के की बात सुनकर महात्मा बताते हैं, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हारे साथ कोई भी और कभी भी कोई भी धोखा नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारे साथ कभी बुरा होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वह बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं और कई बार लोग आपको भूल भी जाते हैं, क्योंकि जब उनका काम पड़ता है वो सिर्फ तब आपको याद करते हैं। सबसे पहले उनको याद आते हैं जो लोग भोले भाले होते हैं और जिनका दिल साफ होता है। ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ़ायदा कोई भी ना उठा पाए, तो अपने जीवन में नियम बनाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इसे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों की तकलीफ में ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा कभी नहीं सोचता, वे केवल अपना स्वार्थ ही देखते रहते हैं। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। कौन वाकई में आपके साथ अच्छा बना रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इस पर आप अपने मन से बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना बोलना सीखें। कई बार हम लोगों की मदद करने के लिए अपना काम छोड़कर उनके साथ लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं या फिर डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो।
या फिर वो सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उसको मना कर दें, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम उसको हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर आपसे कोई कुछ मांगने आए या फिर आपसे कोई मदद मांगे और आप उसकी मदद नहीं करना चाहते हो तो उसे साफ दिल से और साफ साफ शब्दों से मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपके ना कहने से बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा और वो समझ जाएगा कि आपकी ज़रूर कुछ मजबूरी है या फिर आपको कोई दूसरा काम है, इसीलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, दूसरों को खुश करना छोड़ दो। अब तुम सोच रहे होंगे कि दूसरों की खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को त्याग कर दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करते रहते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप कभी भी अपनी खुशियों को मत मारिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियाँ आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपको बुरा ही कहेंगे। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो आपका साथ देंगे। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखो कि दूसरों को खुशियाँ देने पर आपको हमेशा ही अपनी खुशियों को मारकर रहना पड़ेगा। अगर आपको खुशियाँ देनी ही हैं तो अपने आप को खुशियाँ दो, क्योंकि जब आप अपने आप को खुश रख पाओगे तभी आप दूसरे लोगों को भी खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को अपने काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिसे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आएं और मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में ज़रूर जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह कि खुद को किसी से भी कम ना आंकें। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसलिए तुमको अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो इसे तुरंत ही छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है और आप में कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को किसी से कम नहीं आंकेंगे। समझने में तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है कि जो आप
नहीं कर सकते। बस आपको अपने आप पर, खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए कि वह आपकी कमियों के बारे में जाने और बाद में वह उसका फ़ायदा उठाए। इसलिए आप अपनी अंदर की ताकत को पहचानिए और आप क्या क्या कर सकते हैं, यह इस दुनिया को दिखा दीजिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका बिल्कुल भी ना मिले। अगली सलाह, कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर ही अपने जीवन के निर्णयों को लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो चीज़ हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं आता और फिर बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता, जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया होता। इसलिए जब भी आपका मन शांत हो जाए तभी फैसला लें और तभी कोई निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप कभी गलत नहीं करते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। कभी भी आगे चलकर वो नुकसान नहीं पहुंचाते। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है और इंसान की गलतियाँ बहुत बड़ी हैं। हम खुद गलतियाँ करके उससे कुछ सीख लें। हमेशा अपने दिमाग खुला रखें और अपनी आँखें खुली रखें और अपनी सोच को भी खुला रखिए और थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से हमेशा कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास किए किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिस तरह से आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे उसको पैसे उधार दे दिए। अब इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले मुझे आगे का ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो समय पर पैसे देगा या नहीं देगा। 8वीं सलाह, खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझें। अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। इसलिए ये बात 100% सही है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या हमारी असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही खुद को कमज़ोर समझ लोगे तो दूसरे लोग तो आपको कमज़ोर समझेंगे ही। इसलिए कभी भी अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन बाहर आपको उसको मत दिखाने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमज़ोरी पर ताली बजाकर हंसने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।